Assalamualaikum students of class 3. Take out your English grammar copy. Open your copy. पेज नंबर 20. यहाँ पे आप टाइटल बनाइए काइंड ऑफ सेंटेंसेस. इसके बाद पेज नंबर 21 पे आइए, डेट डालिए और CW लिखिए. काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी कि जुमलों की इक़साम, कितनी किस्म के जुमले होते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जुमला किस तरह का पढ़े हम, स्टेटमेंट. ठीक है, पहली काइंड, पहली किस्म हमने यहाँ लिखी है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट यानी कि बयान. अब वो बयान मुस्बत भी हो सकता है और वो मनफी भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. बयान, कोई एक बात कहना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम टायर्ड, ये एक स्टेटमेंट है, आई एम टायर्ड. तो ये एक पॉजिटिव जुमला है, यानी कि मुस्बत बयान है. अगर यही जुमला हम लिख दें आई एम नॉट टायर्ड, नॉट नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ, तो जब नॉट आ गया उसका मतलब होता है कि ये जुमला मनफी है, इसमें नहीं का जिक्र हो रहा है. तो ये एक जुमला क्या कहलाएगा, नेगेटिव. आई एम टायर्ड सिंपल जुमला है, तो ये क्या है, पॉजिटिव. आई एम नॉट टायर्ड, तो ये जुमला कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव, मस्बत, मनफी. ठीक. दूसरी किस्म के कौन से जुमले होते हैं, क्वेश्चन, जिसमें हम किसी से कोई सवाल करते हैं. हाउ आर यू, हाउ, व्हाट, वेयर, हु, ये भी क्वेश्चन में शामिल होते हैं, यानी कि ये भी अल्फाज जहाँ पे मौजूद हो तो वो क्वेश्चन की नुमाइंदगी करते हैं, उनको जाहिर करते हैं. ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इसके बाद एक और सेंटेंस होता है आर यू आ स्टूडेंट, क्या तुम तालिब इल्म हो. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ना तो वॉट है, ना वेयर है, ना हाउ है. ठीक है, हाउ, वेयर, हु, ये सब किसको शो करते हैं, सवाल को. अब यहाँ पे क्या चीज़ सवाल को शो कर रही है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कहलाता है ये. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब भी अगर किसी जुमले के शुरू में लिखा हुआ है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी एक सवालिया जुमला है. समझ गए आप, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं. तो अगर वो भी जुमले में मौजूद होंगे तो वो सवाल ही कहलाएगा. राइट, ये आपने लिखना नहीं है, ये जो मैंने लिखा है. ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे. इसके बाद ये दो लाइन्स को आप छोड़ दीजिएगा. सेकेंड पेज पे आइए, अब पेज नंबर 22 पे आए. अब तीसरी किस्म के कौन से जुमले होते हैं, कमांड्स, जिनमें किसी बात का हुक्म दिया जाए. ठीक है, हुक्मिया जुमले. अब वो हुक्म देने वाले जुमलों में पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी किसी काम के करने का कहना, और वो हुक्म वाले जुमले नेगेटिव यानी कि मनफी भी हो सकता है, यानी कि किसी काम को करने से रोकना. जैसे कि फर्स्ट देखिए, शट द विंडो, इसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है कि विंडो यानी खिड़की को बंद करो, ये कहलाएगा पॉजिटिव, मस्बत जुमला. अब एक जगह आपको हुक्म दिया जा रहा है डू नॉट शट द विंडो, डू नॉट शट द विंडो, यानी कि खिड़की को मत बंद करो, नहीं बंद करो. तो ये जुमला क्या कहलाता है, नेगेटिव यानी कि मनफी. पॉजिटिव का मतलब होता है मस्बत, नेगेटिव का मतलब होता है मनफी. नहीं में कोई सवाल या कोई जवाब होना, नहीं यानी कि कोई बात नहीं में कही जा रही है, नहीं. ठीक है, डू नॉट शट द विंडो के खिड़की मत बंद करो. अब आइए पेज नंबर 23 पे, डेट डालिए, CW लिखिए. अब ये आपकी एक्सरसाइज है, टेल द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे मुख्तलिफ सेंटेंसेस मौजूद हैं, इनकी आप किस्म लिखेंगे कि ये कौन सी किस्म का जुमला है. आया कि स्टेटमेंट है, सवाल है. अगर ये स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये सवालिया है या इसमें हुक्म दिया जा रहा है, इस तरह का हम लिखेंगे. ठीक है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. ये एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है. ठीक है, एक बयान है ये, इट इज़ रेनिंग. तो ये कौन सा जुमला कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट किस में है, ये पॉजिटिव में है. इसमें किसी नहीं का जिक्र नहीं हो रहा, इसमें किसी के काम का होना बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, इट इज़ रेनिंग. तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव में है. इस तरह से आप आंसर लिखेंगे. दूसरा देखिए, हैव दे फाउंड द थीफ, क्या उन्होंने चोर को ढूंढ लिया. ये क्या है,
क्वेश्चन, इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और इसको जब आप समझेंगे तो क्या इसमें सवाल ही किया जा रहा है ना कि हैव दे फाउंड द थीफ, क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया। तो आपको क्या समझ आ रहा है ये कौन सा वाला किस तरह का सेंटेंस है, ये सवालिया जुमला है, क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड देखिए, बानो इज नॉट एट होम, बानो घर पर नहीं है। ये एक बयान है, एक स्टेटमेंट है जिसमें नहीं का जिक्र है, यानी कि नेगेटिविटी का जिक्र है, नेगेटिव जुमला है ये। स्टेटमेंट में तो है लेकिन किस में है ये, नेगेटिव में। ये किस में था, पॉजिटिव में, कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि बानो इज़ नॉट एट होम, बानो घर पर नहीं है, तो स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, क्योंकि इसमें बानो का घर पे ना होना बताया जा रहा है, नहीं, नॉट, तो क्या हो गया ये, नेगेटिव। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, नीचे की लाइन छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 24। एज यूजुअल डेट डालिए, CW लिखिए। ये देखिए क्या है, पता ये कौन सा जुमला है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ये किस तरह का जुमला है, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम करो, दरवाज़ा खोलो। तो ये क्या होगा, कमांड, कमांड। ठीक है, लेकिन किस तरह की कमांड है ये, किसी काम के करने के लिए मना किया जा रहा है, ये काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। इसमें कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम करो, तो ये कमांड तो है, ये नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, ये है पॉजिटिव में। ये हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पे किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब 5 देखिए, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। तो इसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम ना करो, यानी कि मुझसे बात नहीं करो। मैं किसी को हुक्म दे रही हूँ, कह रही हूँ कि मुझसे बात ना करो, तो ये कमांड में तो है लेकिन किस में है, नेगेटिव में, किसमें, क्योंकि इसमें मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। ठीक है, ये हुक्म वाला जुमला तो है, कमांड तो, लेकिन किसमें, ये इनकारिया में है। ठीक है, अब देखिए अब 6, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, क्वेश्चन। वेयर, हु, व्हाट, ये भी क्वेश्चन को जाहिर करते हैं। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है, क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।